गुड इवनिंग स्टूडेंट। सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद शहर को कहा गया। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद शहर को। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद शहर को। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद शहर को। क्लियर है? सापेक्षता का सिद्धांत किसने किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। क्लियर है? अष्टधाई किसने लिखी? तो पाणिनि ने। किसने? पुस्तक लिखी है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। क्लियर है? सुंदर लाल बहुगुणा का संबंध किस से है? किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से। और चिपको आंदोलन का किसके लिए है? वनों का, वनों से संबंधित है। और श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। किसको कब मनाया जाता है? 1 मई को। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने। किसने की थी? न्यूटन ने। चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? तो क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर में। कहाँ किया गया? तारापुर। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश राज्य का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश राज्य का है। क्लियर है? टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम थी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह यानी कि उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फिल्टर बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी? तो वैजयंती पाल। कौन थी? वैजयंती पाल। डेविस का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से है। किस खेल से है? टेनिस। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? तो विनोबा भावे। किससे है? विनोबा भावे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकॉले ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड मैकॉले ने। उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का। किसका है? उड़ीसा का। भारत और पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ नाम से। किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाला यानी कि चीनी में पाया जाता है क्या? तो चीनी में आपका सुक्रोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के। कौन थे? दादा साहब फाल्के। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लागू की गई। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1991 में पहला संशोधन किया गया। डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने की थी। भारत के
यानी कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर है? तो दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। थोड़ी जल्दी क्वेश्चन लगाएंगे, आप लोग देखते जाओ जल्दी जल्दी। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में कितनी हैं? 80 हैं। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1948 में हुई थी। एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1948 में। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ओ। कौन सा है? यानी कि सॉरी ए बी। कौन सा है? ए बी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य है? तो हरियाणा राज्य का। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 24। आगा खां कप किस खेल से है? तो हॉकी से है। किससे है? हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। हीराकुंड बांध, यानी कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो महानदी पर बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? महानदी पर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। क्लियर है? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में। कब हुआ? 1920 में। बुली शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? हॉकी से। उड़न परी किसे जाना जाता है? तो पीटी ऊषा को। किसको जाना जाता है? पीटी ऊषा को। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शेषाय सूरी को कहाँ दफनाया गया? सासाराम बिहार में। कहाँ दफनाया गया? सासाराम बिहार में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O। क्या होता है? H2O। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 80 से 120। क्लियर है? प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। और हीरा कहाँ होता है? पन्ना में। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जनेवा, स्विट्जरलैंड। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल खाया जाता है। कौन सा खाया जाता है? चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। न्यूटन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां अंग्रेजी बोली जाती है। वह कहाँ है? भारत में। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार, कर्नाटक में। कहाँ है? कोलार, कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैली है? तो H1N1। किससे फैली है? H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन हैं? तो 19% पर। जीव कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो नैनीताल में। कहाँ है? नैनीताल। नैनीताल कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण। कौन सा कहलाता है? कोंकण। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने। किसने लिखी थी? प्लेटो ने।
झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? यानी कि झीलों की नगरी उदयपुर शहर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उदयपुर शहर को। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। कौन सा है? भारत है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2। कितने कर सकता है? 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी? तो तुलसीदास ने लिखी। किसने लिखी? तुलसीदास ने। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 BC। क्लियर है? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो शाहजहाँ ने। किसने बनवाई थी? शाहजहाँ ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। कौन सा है? अशोक चक्र। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। क्या है? गोल्ड कोस्ट। यह विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। तो भारतीय स्टेट बैंक। यानी कि भारतीय स्टेट बैंक की बहुत सी शाखाएं हैं। भारत का सर्वाधिक, यानी कि भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? तो 2/22/11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था भारत का संविधान। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा एन है। कौन सी है? एन है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई। ऑस्कर पुरस्कार संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। NCERT की स्थापना कब हुई? तो NCERT की स्थापना 1961 में हुई। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में है। कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। किससे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश से। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा शहर है? तो सागर है। तो अरब सागर है। पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। वो कहाँ है? गुजरात में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी जो नेपाल में है वहाँ हुआ था। तानसेन किसके दरबार में संगीतकार थे? तो अकबर के दरबार में। 9 रत्नों से एक रत्न थे। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। NH का मतलब नेशनल हाईवे। संगमरमर किसका परिवर्तन रूप है? तो चूना पत्थर का। किसका है? चूना पत्थर का। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। लेन विस्तार, यानी कि लेन का विस्तार क्या है? तो लेन का विस्तार लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लोकल एरिया रहता है, एक लिमिट होती है जैसे अपने रूम में या अपनी बिल्डिंग में, तो उसका लोकल एरिया नेटवर्क। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल ने। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो समुद्री सीमा कनाडा देश की सबसे ज़्यादा है। क्लियर है? किस देश की, यानी कि किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की, यानी कि चीन की स्थल सीमा ज़मीन ज़्यादा टच करती है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम है? तो नर्मदा नदी का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां है। कौन सा है? 7वां। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपनी स्क्रीन पर।
भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सतलज नदी पर। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? सतलज नदी पर। अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भाखड़ा नादर बांध किस नदी पर बनाया गया? सतलज। भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने। जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इटली के निवासी मार्कोनी ने किया था। किसने किया? इटली के निवासी मार्कोनी ने। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो हमने पहले ही बताया था, हीरा। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को। किसको जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। नींबू संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। ठीक है, नींबू संतरे में विटामिन सी। अगर अपने मसूड़े फूल जाएं या कुछ हो जाए तो विटामिन सी यानी कि नींबू आंवला का अचार खाना चाहिए। यह देश सफ़ेद हाथियों का देश है। कौन सा है? तो सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? थाईलैंड में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग गरसोप्पा, जो सरस्वती नदी पर कर्नाटक पर है। ठीक है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रोम शहर को कहा जाता है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? चंद्रमा से यानी कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,85,000 किलोमीटर है। कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर है। कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर है। ठीक है। यह क्वेश्चन रेलवे में एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें देखेंगे, उन्हें को मिलेंगे। ठीक है। पुस्तक वार एंड पीस लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वेटिकन सिटी में है। कहाँ पर है? वेटिकन सिटी। अगर आपको वहाँ जाना हो तो रह सकते हो। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में। कब हुआ? 1969 में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर, जिनने अपना संविधान लिखा। किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर ने। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद करती है। कौन करती है? संसद के सदस्य के द्वारा। क्लियर है। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ में। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। क्लियर है। आप देखते रहो, इन क्वेश्चन को आप याद करना, एक बार रिवीजन जरूर करना। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। क्लियर है। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सी यानी कि 1 डिग्री की कमी होती है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो आपको 1 डिग्री की कमी होती है। किस ग्रह के चारों ओर विलय है? तो शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों ओर क्या है? विलय हैं। क्या है? विलय हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो 9 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। और यह दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? वकालत के लिए। वकालत के लिए। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दक्षिण अफ्रीका यानी कि हृदय का ट्रांसफ़र किया। दूसरे भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 पूर्वी देशांतर पर। क्लियर है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा शहर है? अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो भूटान। कौन सा देश बन गया? भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। गोदान किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद ने। किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद ने। रेडियम की खोज किसने की थी? पेरे और मैरी क्यूरी ने। किसने की थी? पेरे और मैरी क्यूरी ने। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र। कौन सा कहलाता है? मिस्र। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? तो 24वें। कौन से थे? 24वें। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? देहरादून में। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे।
मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की। इनकी एक मोनालिसा किसकी विख्यात है पेंटिंग? तो लियोनार्डो दा विंची ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025 ईस्वी में। कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। मीन कैप मेरा संग्रह किसने जीवनी है? तो एडोल्फ हिटलर ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो 23.5 डिग्री पर। क्लियर है? दास कैपिटल की किसने रचना की? तो कार्ल मार्क्स ने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी पाटिल। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। रूमाल से याद रख सकते हो, रूबल। केरल के तट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है मालाबार तट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा। कौन सी थी? आलम आरा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। कितनी होती है? 21%। पंचतंत्र का लेखक कौन था? तो विष्णु शर्मा। कौन था? विष्णु शर्मा। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो चाय की खेती के लिए असम जाना जाता है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार बजाते थे पंडित रविशंकर। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। और वैशाली, ये कहाँ पड़ता है? वैशाली। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या 46 होते हैं। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। कौन सा है? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। देखो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1946 में। भारत में मेट्रो पुरुष मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। लेकिन आगरा में जो बना है वह किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था? अकबर ने। जो आगरा में लाल किला है वो अकबर ने बनाया था और ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 होती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कावरवती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। क्या कहलाती है? कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्ठ के। किसके दरबार में थे? कनिष्ठ के। गोवा पुर्तगाली शासक से कब आज़ाद हुआ? 1961 में। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रीऑन। कौन सी की जाती है? फ्रीऑन। क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है? जो जे थॉमसन। कौन है? जे थॉमसन। कौन है? जे थॉमसन। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676। कितनी होती है? 1.676 मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपनी स्क्रीन पर।
ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और ये रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं, किसी भी एग्जाम में देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। चोरा यानी कि चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? तो असहयोग आंदोलन। और ये कब शुरू हुआ था? 1920 में। और कब ख़त्म हुआ? 1922 में। क्लियर है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? तो सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा। ठीक है। नथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। दर्रा हमने बताया था, दो पहाड़ों के बीच रास्ता। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में? अफ्रीका में। भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ है? टॉर्मे, मुंबई में। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होती है? तो आपकी ऊपर जो हैं ध्रुव मंडल है, समतल मंडल है, ठीक है, ओजोन मंडल है, आपका वायुमंडल है। तो जे मंडल में आपका ध्रुव मंडल में होती हैं कुल। कहाँ होती हैं? ध्रुव मंडल। समतल मंडल में एरोप्लेन उड़ती हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन का सागर है। कौन सा है? दक्षिण चीन का सागर है। अगर हमारे ये क्वेश्चन अच्छे